पंजाब हुकूमत का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। कैन कमिश्नर ने मॉनिटरिंग टीम में तश्कील दे दी। कहते हैं कि क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 की चेकिंग आज से शुरू होगी। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। लाहौर में चीनी सरमायाकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं, 200 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में चीनी नायाब, अक्सर दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं, जहां मयसर है वहां नर्ख 230 से ऊपर। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। 1-2 दिन में वजीर आज़म को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन की जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है तब भी स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 1 रुपया 60 पैसे, फ्रेट मार्जिन 1 रुपये 82 पैसे और एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार। तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे बढ़ाया गया है। पाक उर्दन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की वजीर आज़म से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मईशत, दिफा, सेहत और तालीम के मैदान में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में MOU पर भी दस्तखत। वजीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ का अदा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल। रायशुमारी कल होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन देवान चौगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाद तालपुर से मुलाकात के बाद किया। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। इस्तीफा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगे। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हकूक़ का ज़ामिन। रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। बर्दाश्त का फ़रोग़ मुल्क की तरक्की और अमन के लिए नागुज़ीर है। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार किया। प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। सबसे ज्यादा माहौलियाती खतरे से मुतासर ममालिक में से एक हैं। क्लाइमेट एक्शन फंड्स पर काम कर रहे हैं। जल्द पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर देंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, हमारे पास माली मुआवनत दस्तयाब है जो सालाना $2 अरब है। इसका 1/3 हिस्सा मौसमियाती तब्दीली के लिए मुख्तस है। स्मोक करो। पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 हो गया। सख्त चेकिंग से मजमूई सूरत हाल बेहतर। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमती इक़दाम के नताइज सामने आ रहे हैं। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के बाद पुलिस मुतहरिक मालिक की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे। दीगर दुकानें और एक फैक्ट्री सील। आतिशबाजी का सामान तहवील में ले लिया। मालिक के झुलस कर जाँ भाग होने का भी खदशा है। 2 लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। मुतासरा फैक्ट्री का मलबा उठाने का काम जारी। कई इंसानी अज़ा निकाले गए हैं। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कराची के इलाके लियारी में मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब गैंगवार कमांडर शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। मुलजिम का नाम CTD सिंध के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की रेड बुक में शामिल है।
सर्दियों की आमद और बारिश ने गजा में जिंदगी मुश्किल बना दी। इसराइल बदस्तूर इमदादी सरगर्मियों की राह में रुकावट, खैमों में रहने वाले फलस्तीनियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मगरबी किनारे में सहनी फोर्सेस के छापे, 15 फलस्तीनी गिरफ्तार। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, 7 अक्टूबर के हमलों की तहकीकात का मुतालबा। मैक्सिको में करप्शन और सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर नौजवानों का पारा हाई। मैक्सिको सिटी और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, सिटी मेयर के कातिलों को फौरी पकड़ने का मुतालबा। पुलिस की जानिब से ताकत का बेदरेग इस्तेमाल, दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी, कई गिरफ्तार। मेयर कार्लोस मैंजुए को डे ऑफ द डेड की तकरीब के दौरान कत्ल किया गया था। बरतानिया में सियासी पनाह के कवानीन में तब्दीली, क़याम का दौरानिया 5 साल से कम करके 2.5 साल करने का फैसला। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस तक इंतजार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद कल पार्लियामेंट में प्लान पेश करेंगी। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप, पाकिस्तान और श्रीलंका का तीसरा वनडे आज होगा। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी के साथ कौमी टीम की नजरें व्हाइट वॉश पर। मैच के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान, कप्तान शाहीन अफरीदी की वापसी होगी। बुखार के बायस दूसरा वनडे नहीं खेला था। क्रिकेट के साथ पुरतकल्लुफ खानों की भी दावत। शाहीन अफरीदी का जिम्बाब्वे और श्रीलंकन खिलाड़ियों के एजाज में शाया, पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी शिरकत। तीनों टीमों के खिलाड़ियों की खुशगवार माहौल में गपशप, मुख्तलिफ इकसाम के खाबों का लुत्फ उठाया। भारत और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच कोलकाता के एडन गार्डन की पिच तनकीद की जद में आ गई। बॉलर्स फ्रेंडली पिच पर विकेटों की झड़ी। 5 दिन का टेस्ट 2.5 दिन में खत्म होने के करीब। 124 रन के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। गंगोली की तनकीद, कहा जब 4 दिन तक पिच को पानी ना दिया जाए तो फिर यही होता है। हरभजन ने पिच टेस्ट क्रिकेट से मजाक करार दे दी। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट के हैशटैग का इस्तेमाल। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा, अब दोनों टीमें दोहा में आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाक शाहीन्स ने पहले मैच में ओमान को शिकस्त दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में स्पेन ने जॉर्जिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। कजाकिस्तान और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर। तुर्की ने बुल्गारिया को 2-0 से हरा दिया। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जॉन्ग सिनर आज टाइटल की जंग के लिए तैयार। कार्लोस अल्काराज ने कनाडा के फेलिक्स सोग्रा को हराकर एटी फाइनल्स की फाइनल में जगह बना ली। इटली के जॉन्ग सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनुअल को शिकस्त दी।